हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकरामी, जहाँ फखर जमान की एक ट्वीट का मसला हल ना हुआ था, वहीं फखर जमान ने एक और ट्वीट कर दी, जिसके बाद साबिक क्रिकेटर ने भी फखर जमान के हक में बोलना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान को दोबारा टीम में शामिल करने का भी टास्क दे दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फखर जमान ने दोबारा कौन सी ट्वीट की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान को टीम में शामिल होने के लिए क्या टास्क दिया और फखर जमान किस दौरे पर टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, फखर जमान इन दिनों कहाँ मसरूफ हैं, तस्वीर के साथ कौन सा पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में एक दफा फिर हलचल और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और सिलेक्टर आकिब जावेद शदीद तनकीद की जद में। नाजरीन, कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान ने हालिया तनाज़े के बाद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ पैगाम जारी कर दिया। फखर जमान की फिटनेस और रिहैब के हवाले से मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही थी। अब वहीं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। फखर जमान गुज़श्ता 2 हफ्तों से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। फखर जमान जहां एक तरफ अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं, वहीं दूसरी तरफ ओपनिंग बैट्समैन ने तस्वीर के साथ लिखा, पुशिंग लिमिट्स एंड ब्रेकिंग बैरियर्स, #कीप गोइंग, यानी हद से आगे बढ़ने के लिए रुकावटों को तोड़ना है। ख्याल रहे कि फखर जमान को ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था और ना ही व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर पर टीम में शामिल किया गया, जबकि सोशल मीडिया पोस्ट से कबल फखर जमान का नाम कप्तान की दौड़ में भी लिया जा रहा था। ये फखर जमान की ट्वीट वो नहीं जो आज हुई, बल्कि फखर जमान की वो ट्वीट है जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 2 मैचों में बाबर आजम को आराम दिए जाने पर पीसीबी के फैसले पर सवाल उठाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की मिसाल दी थी, जो वैसे भी बाबर आजम पर बहुत भारी पड़ती है। फखर ने लिखा कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे तो उन्हें आराम नहीं दिया गया था, तो बाबर को क्यों आराम दिया गया, जिस पर फखर जमान को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। लेकिन फखर जमान शायद एक छोटी सी गलती कर गए कि विराट कोहली की मिसाल उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि विराट कोहली तो कमजोर टीमों के खिलाफ मैदान में उतरते ही नहीं। वहीं दूसरी जानब बाबर आजम जिम्बाब्वे, आयरलैंड और नेपाल को अपना मजबूत हरीफ समझते हैं और वो इस हवाले से भी बदनाम है कि बाबर आजम ने जितना अरसा कप्तानी की, उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया और ना ही सीनियर खिलाड़ियों की कदर की। उन्होंने चंद एक प्लेयर के अलावा सिर्फ उन लोगों को टीम में शामिल रखा जो उनके करीबी दोस्त थे। यही वजह है कि बाबर आजम की कप्तानी हटते ही उन सब की टीम से छुट्टी हो गई। अगर थोड़ी सी माजी की बात करें तो 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, वहां फखर जमान के साथ भी बाबर आजम ने कुछ अच्छा नहीं किया था। वहीं दूसरी जानब शायकीन क्रिकेट और माहिरीन क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने यह सवाल उठाया कि फखर जमान का दिल गुर्दा तो बड़ा था, उन्होंने बाबर आजम के हक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निशाने पर लिया और अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया। लेकिन क्या बाबर आजम अब फखर जमान के हक में ट्वीट करेंगे या नहीं कि उनके साथ भी तो ज्यादती हुई है और शायद बाबर आजम से बहुत बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई है। लेकिन साथ ही बासित अली ने ये बात भी कह दी कि फखर जमान के हक में बाबर आजम कभी भी ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दलेरों का काम है और माजरत के साथ बाबर आजम दलेर नहीं है। फखर जमान की ट्वीट की जाने वापस लौटते हुए आपको बताएं कि फखर जमान की ट्वीट के बाद पीसीबी ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया था। इसके बाद फखर जमान ने शोकाज नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैटर में से एक हैं, वो अच्छे दोस्त भी हैं और इसलिए इजहार ख्याल किया था। शोकाज नोटिस के जवाब में फखर जमान ने कहा कि पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल है, साथ ही खिलाड़ी समझकर बात की। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मुश्किल वक्त में बाबर आजम को मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद खबर सामने आई कि उन्हें दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्योंकि वो इंजरी का शिकार हैं। लेकिन इस हवाले से मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन आकिब जावेद के बयानात भी सामने आए, जहां मोहसिन नकवी ने एक तरफ ये कहा कि फखर जमान हमारे अच्छे प्लेयर हैं
लेकिन उन्हें शोकास नोटिस जारी हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी हद को तोड़ा था और जब तक उनका ये तनाज़ा हल नहीं होता उनको टीम में जगह नहीं मिलेगी और ना ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन साथ ही साथ मोहसिन नकवी ने ये बात भी वाजे कर दी कि उनका ट्वीट का मसला तो है ही है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा उनकी फिटनेस का मसला है। यही वजह है कि उनकी टीम में जगह नहीं बनी। आकिब जावेद ने फखर जमान के हवाले से सिर्फ इतना जवाब दिया कि फखर जमान अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर के साथ भी फॉर्म का होना जरूरी है। मोहम्मद रिजवान ने फखर जमान के हक में बात करते हुए कहा कि फखर जमान टीम की जरूरत है और वो एक ऐसा प्लेयर है जो अकेला ही पूरी टीम का रुख बदल सकता है और मैं चाहता हूँ कि फखर जमान का तनाज़ा जल्दी हल हो और वो टीम का हिस्सा दोबारा बने। यकीनन हमें फखर जमान की अशद जरूरत है। मोहम्मद रिजवान के इस इंटरव्यू के बाद पीसीबी में बहुत नरमी पैदा हुई और उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि फखर जमान उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजरों तले नेशनल हाई परफॉर्मेंस में अपनी फिटनेस को बहाल कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया की जानिब से ये बातें भी निकल कर सामने आई हैं कि फखर जमान को बहुत जल्द टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन माहिरीन ने ये बात भी वाज़े कर दी कि फखर जमान ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर पर तो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के दौरे पर फखर जमान और इमाम उल हक दोनों की वापसी टीम में मुतवक्किल है। अब ऐसा क्या वाकई हो पाता है या नहीं, इसके लिए इंतजार है।